डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वेरिएंट्स ऑफ KNN। पिछली 2 वीडियोस में हमने देखा KNN क्या चीज है, कैसे काम करता है, प्लस हमने ये देखा कि KNN में K की वैल्यू को कैसे चूज करते हैं। अब इसी सीरीज में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि KNN के और कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि KNN के वेरिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारा ट्रेडिशनल KNN है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और एनहेंसमेंट किया गया क्योंकि उसकी कुछ वीकनेसेस थी जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो उन वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए ये मॉडिफिकेशंस आई और इन मॉडिफिकेशंस का जो बेस है वो है डिस्टेंस मेजर को अलग तरीके से यूज करना, अलग तरीके से किसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को KNN के साथ लगा देना, या फिर डेटा प्रोसेसिंग को चेंज करना, उसके पैटर्न को चेंज करना ताकि हमारा जो रिजल्ट है और एफिशिएंट बन सके। तो इन्हीं कारणों से हमारा जो है वेरिएंट्स बने हैं KNN में। तो KNN में हम लोग 5 टाइप के वेरिएंट्स को देखेंगे अभी, जिसमें सबसे पहला है वेटेड K नियरेस्ट नेबर, दूसरा है एडिटेड K नियरेस्ट नेबर, तीसरा है कंडेंस्ड K नियरेस्ट नेबर, चौथा हमारा KD ट्री आएगा और लास्ट में हम लोग बॉल ट्री को देखेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं ये सारे एक एक करके। तो फर्स्ट है हमारा वेटेड K नियरेस्ट नेबर। इसमें हर एक नेबर को एक वेट दे दिया जाता है उसके डिस्टेंस के आधार पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नेबर हमारे डेटा पॉइंट के जितने पास रहेगा वो उतना ही ज्यादा वेट होल्ड करेगा। तो इस एक आधार पर क्लोजेस्ट नेबर हम कह सकते हैं हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर है हमारे इनपुट वेरिएबल के ऊपर या फिर हमारे इनपुट डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन के लिए। तो इस तरीके से हम लोग वेटेड K नियरेस्ट नेबर में हर एक नेबर को उसके डिस्टेंस के आधार पर जो है वेट प्रदान करते हैं। इस सीरीज में हमारा दूसरा है एडिटेड K नियरेस्ट नेबर। जैसे कि हमने वीकनेसेस ऑफ K नियरेस्ट नेबर में देखा था कि ये जो है सेंसिटिव है इरेलेवेंट डेटा के लिए। तो उस इरेलेवेंट डेटा को हम लोग आइटरेटिवली रिमूव करते हैं, उस नॉइज को हम लोग रिमूव करते हैं ताकि हमारी प्रेडिक्शंस जो है वो ज्यादा अच्छी हो सके। तो नॉइसी डेटा को हम लोग जो है ट्रेनिंग सेट से रिमूव करते हैं और उसको जो है डिस्टेंस और कैलकुलेशन के लिए रेडी करते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एडिटेड K नियरेस्ट नेबर जो है ये एक क्लीन और एक्यूरेट मॉडल बनाने में हेल्पफुल होता है। आइए अब देखते हैं तीसरा मॉडल। इसका नाम है कंडेंस्ड K नियरेस्ट नेबर। ये जो है पिछले मॉडल की तरह ही थोड़ा थोड़ा बिहेव करता है, लेकिन इसमें हम लोग कुछ भी रिमूव नहीं करते। So we can say instead of removing data points, it iteratively add new most representative data sets in the data point. तो ये जो हमारे मोस्ट रेलेवेंट डेटा पॉइंट्स जो है ऐड कर रहे हैं ट्रेनिंग सेट में, इसकी वजह से पहले तो रिडंडेंसी रिमूव होती है और जो कॉम्पिटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होती है और मॉडल अच्छा बिहेव करता है। इस सीरीज में हमारा फोर्थ है KD ट्री। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है। तो KD ट्री एक K डायमेंशनल स्पेस में हमारे नियरेस्ट नेबर को लोकेट करता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, जैसे 1, 9, 2, 3। तो ये 2D स्पेस में है। तो 2D स्पेस में ये पॉइंट्स जो हैं हमारे X और Y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ लिखा हुआ है X इज ग्रेटर देन 6। तो जो अगर हमारा X इज ग्रेटर देन 6 है, इसका मतलब है कि जो हमारा X एक्सिस वाले पॉइंट है उनका एक मीडियन ले लिया गया है और मीडियन के आधार पे हम लोग एक ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे X ग्रेटर देन इक्वल टू 6 जो है एक रूट नोड की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद हम लोग Y एक्सिस वाले एलिमेंट को देखेंगे। तो गिवन डेटा पॉइंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो, गिवन डेटा पॉइंट्स में हम लोगों ने Y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रखा है, Y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रखा है। तो इस तरीके से 2 डिविजन्स बन रही हैं। तो KD ट्री K डायमेंशन में कुछ रीजन्स प्रोवाइड कर रहा है, कुछ एरियाज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके आधार पे हम नए डेटा पॉइंट को जो है वो लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हमारे पास एक नया डेटा पॉइंट है जो 7,4 है। अब इस 7,4 वाले पॉइंट को हम लोग कहाँ लोकेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रीजन।
तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो ग्रे कलर का रीजन आपको दिख रहा है उसमें एक पॉइंट है जो हमारा 7,4 पॉइंट है, वो 7,2 से क्लोज है, प्लस वो हमारा 9,6 से भी क्लोज है। तो ये उस रीजन, जिस रीजन में ये दोनों पॉइंट आ रहे होंगे उस रीजन में ये नया पॉइंट भी क्लासिफाई किया जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 7,2 एंड 9,6 आर द नियरेस्ट नेबर ऑफ दिस न्यू डेटा पॉइंट जो कि 7.4 है। तो इस तरीके से ये के डायमेंशनल स्पेस में रीजन्स क्रिएट करके हमको जो है क्लासिफिकेशन के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है बॉल ट्री। बॉल ट्री केडी ट्री की तरह ही हमको जो है डायमेंशन बनाने का प्रोविजन देता है, लेकिन ये स्पेशली हायर डायमेंशंस के लिए यूज होता है और ये हाइपरस्फीयर्स जिसको हम बॉल्स बोलते हैं ये उस स्ट्रेटेजी पे काम करता है। तो जैसे हमें केडी ट्री में कुछ रीजन्स मिल रहे थे, इसमें भी हमें कुछ रीजन्स मिलेंगे, लेकिन वो रीजन्स हमेशा बॉल की फॉर्म में होंगे। आप देख सकते हो कि इसका जो प्रोसीजर है, इसके स्टेप्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो आपको गिवन डेटा पॉइंट्स हैं, किसी एक डेटा पॉइंट को ले लीजिए, उस डेटा पॉइंट से जो सबसे दूर वाला डेटा पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस मेजर करिए। जब वहां से आपको जो डेटा पॉइंट मिला है उससे भी जो फारदेस्ट है, जो सबसे दूर है, उस डेटा पॉइंट को आप जो है लोकेट करिए। अब सबके डिस्टेंस को मेजर करने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग उसके आगे का प्रोसीजर जो कि सेंट्रॉइड बेस्ड प्रोसीजर होगा उसको देखेंगे। आइए इसको देखने के लिए एक डायग्राम को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्राफ है और जिस ग्राफ में 2 डायमेंशनल में कुछ हमारे पास पॉइंट्स जो है लोकेटेड है। अगर आप देखें, अगर हम लोग जो है ये हमारा 5-6 पॉइंट है उसको हम लोग एक इनिशियल पॉइंट मानते हैं और उससे हम लोग जो है फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर वाला पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। तो जो 1,2 आएगा वो सबसे दूर वाला पॉइंट आएगा। अब जो नया 1,2 दूर वाला पॉइंट है उससे भी सबसे दूर कौन सा है ये देखेंगे। तो 1,2 से जो सबसे फारदेस्ट है, सबसे दूर वाला पॉइंट है वो है 7,8। तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन का एक मीडियन फाइंड आउट करेंगे। इस मीडियन के आधार पर हम लोग पूरे लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 मेजर रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे का प्रोसीजर बोलता है जब हमको मीडियन मिल जाए तो मीडियन के बाद हम लोग जो है वो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। तो हम पहले रीजन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे और दूसरे रीजन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों रीजन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करके हर एक रीजन के सेंट्रॉइड से उसके सबसे दूर वाले पॉइंट पर जाएंगे और उसके डायामीटर के हिसाब से एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको डायग्राम पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 सर्कल बने हैं, एक स्मॉल सर्कल है, एक बिग सर्कल है। इस सर्कल को बनाने में जो 2 कंपोनेंट्स ने हेल्प किया है वो एक सेंट्रॉइड पॉइंट है और एक फारदेस्ट पॉइंट है, सबसे दूर वाला पॉइंट। और उसके आधार पे अगर आप सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, जैसे कि आप इस में देख सकते हैं कि अगर हम सब पॉइंट्स को एक स्फीयर में लाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा एक बिग सर्कल बनेगा जो हमारा एक सबसे बड़ा हाइपरस्फीयर है और जो हमें हमारी रूट नोड भी हो सकती है। आपने जो साइड में देख रहे हैं आप, तो ये जो हमारा 1 है दैट इज स्फीयर नंबर 1, 2 इज स्फीयर नंबर 2 और 3 इज स्फीयर नंबर 3। आप इसको बॉल भी बोल सकते हैं, स्फीयर भी बोल सकते हैं। हमें इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है? जब तक कि हमको एक सर्टेन जो है हमारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो जाता, हमारी कोई थ्रेशहोल्ड क्रॉस नहीं हो जाती। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये फर्दर डिवाइड होता जा रहा है। ये तब तक डिवाइड होगा जब तक कि सेंट्रॉइड, हम इसमें थ्रेशहोल्ड का रखेंगे सेंट्रॉइड का एक, और उसके आधार पे हम लोग इसको डिवीजन इसका करते रहेंगे और स्मॉल सरफेसेस बनाते जाएंगे। तो अगर उस प्रोसीजर को, जो हमने स्टेप्स अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, उसको अगर हम कॉन्टिन्यूसली रिपीट करें तो हमारे पास ये जो है पूरे स्फीयर्स बनेंगे। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास 7 स्फीयर्स बनेंगे। तो इन 7 स्फीयर्स में से अब हमको जो नए डेटा पॉइंट है उनको लोकेट करना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक
8,5 नया डेटा पॉइंट है जिसको हम लोकेट करना चाहते हैं, जिसका हम नियरेस्ट नेबर देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा 8.8,5 जो नया डेटा पॉइंट है उसका जो उसके आसपास के जो सेंट्रॉइड है उससे कितना कितना डिस्टेंस आ रहा है। ये कि 8,5 तो इसके आधार पे हम लोग जो सेंट्रॉइड हमारा सबसे पास में रहेगा उस सेंट्रॉइड को हम लोग पास वाला सेंट्रॉइड मान के अगला प्रोसीजर उस पे अप्लाई करेंगे। तो उस जिस सेंट्रॉइड को हमने मान लिया है और जो हमें मिल गया है जो सबसे पास वाला सेंट्रॉइड है, उस सेंट्रॉइड के जो दोनों दूर वाले 2 या 2 से ज्यादा जो उसके दूर वाले पॉइंट्स रहेंगे उन पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे हमारे नए डेटा पॉइंट का। जैसे कि आप देख सकते हो कि 8,2 का जो डिस्टेंस है वो 5,4 से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आ रहा है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारा 8,5 से 8,3 तक आ रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो डिस्टेंस बिटवीन 8,3 है एंड डिस्टेंस बिटवीन 8,5 जो है वो स्मॉलर डिस्टेंस है। तो हम इस आधार पे देखते हैं कि जो 8,5 नया डेटा पॉइंट है वो 8,3 के क्लोज है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ये इस स्फीयर के नजदीक है, ये इसका नियरेस्ट नेबर है। तो इस तरीके से जो बॉल ट्री है वो काम करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से वेरिएंट्स हैं जो के नियरेस्ट नेबर के साथ काम करते हैं। तो इसमें हमने वेटेड के नियरेस्ट नेबर देखा, एडिटेड के नियरेस्ट नेबर देखा, कंडेंस्ड के नियरेस्ट नेबर देखा, हमने केडी ट्री देखा और हमने बॉल ट्री देखा।